नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सीटेट एग्जाम जुलाई 2024 के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्लास। और ये क्लास होने वाली है एसएसटी की। पेपर 2 में एसएसटी के आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 60 क्वेश्चंस में से आपको काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपके हुए हैं 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये पहला लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम इसका दूसरा लेक्चर आपको कराने वाले हैं। तो इन दो लेक्चरों में ये पूरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है इंपॉर्टेंट वाले सभी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये बच्चों हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई यानी कि मुंबई में हुआ था। क्लियर है? डेट आपको याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर गठन होता है। इसकी जो स्थापना है ये की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है भैया, किसके द्वारा की गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? बम्बई में की गई। इसका जो प्रथम अधिवेशन है ये दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला अधिवेशन है ये बच्चों हुआ था 1885 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आगे चलिएगा, यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जो पहले अध्यक्ष थे वो तो आपने देख लिया, जो पहली अध्यक्षता की थी 1885 में प्रथम अधिवेशन की, वो किसने की थी? वोमेश चंद्र बनर्जी ने। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले यानी कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन भैया? मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कोई बताएगा? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, नोट कर लीजिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी ये थे आपके पहले मुस्लिम अध्यक्ष। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ये हो गए पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगी भैया? एनी बेसेंट हो जाएंगी, पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो भारतीय अगर वहां पर लगा दिया जाए, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। नोट कर लीजिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है भैया। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। क्या थे भैया? जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल ये जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे आईएनसी के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के। समझ में आ गया? अब चलिएगा आगे। और जो एक और क्वेश्चन आता है कि जो आपकी ये आईएनसी की स्थापना हुई थी ये किस वायसराय के समय में हुई थी? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है भैया, लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। क्लियर है? भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आगे देखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। आईएनसी के संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। तो भैया जो आईएनसी है यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके संस्थापक कौन थे भैया? ये थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और इसमें जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। आगे लिखा है कि इसका गठन तब हुआ था जब भारत के सभी रियासतों और प्रांतों के 72 प्रतिनिधियों ने 28 से 30 दिसंबर 1885 तक बम्बई में बैठक की। इसके बाद क्या लिखा है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस के गठन के समय में यहाँ पर अग्रणी भूमिका निभाई थी और इनके द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पर क्या लिखा है? इसके महासचिव भी ये जो है रहे हैं। कौन भैया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अग्रणी भूमिका निभाई और इसके जो है ये महासचिव रहे थे। आगे लिखा है कि नीति निर्धारण को प्रभावित करने के लिए एक साझा मंच पर
शिक्षित व्यक्तियों के समूह को एक साथ लाने के लिए स्थापित किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कांग्रेस के इस पहले सत्र में भाग लेने वाले कुछ महत्वपूर्ण नेता कौन कौन से थे, इनको आप देख लीजिएगा। जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ये नाम आपको याद रखना है। फिरोज शाह मेहता हो गए, एस सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, ठीक है भैया। इसके बाद दिनसव हो गए, गोपाल गणेश हो गए, जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, वोमेश चंद्र बनर्जी हो गए। ये आपको मेन नाम यहाँ पर दिमाग में रखने हैं, ठीक है, सारे आपको नाम नहीं याद करने। आगे चलिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए थे जो ब्रिटिश नीति में बदलाव और प्रशासन में सुधार की मांग करते थे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और जॉर्ज यूल जो थे वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ पर बने थे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। बंगाल का विभाजन होता है तो बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर जो निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन करने का, ये निर्णय कब लिया गया था, तो ये लिया गया था 19-20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और जो ये प्रभावी हुआ था, क्या हुआ था भैया, प्रभावी जो हुआ था ये बंगाल विभाजन, ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, डेट आपको याद रखनी है। 16 अक्टूबर 1905 से ये आपका बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। ठीक है, किसके समय काल में, लॉर्ड कर्जन के समय काल में। आगे चलते हैं। स्वदेशी और स्वराज की मांग किसने की भैया, लाल बालपाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग की थी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि लाल बालपाल ये कौन है। लाल से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है भैया, नोट कर लीजिएगा, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय। सभी को पता होगा नाम, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है भैया, ये हो जाएंगे। लाला लाजपत राय ये कहाँ से थे, पंजाब। बाल गंगाधर तिलक बम्बई, विपिन चंद्र पाल बंगाल। ठीक है, तो लाल बालपाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण कांग्रेस ने स्वदेशी व स्वराज की मांग यहाँ पर की थी। इसके बाद 1905 ईस्वी में क्या हुआ, बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने यहाँ पर स्वदेशी की मांग की। किसकी अध्यक्षता में, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। ठीक है भैया, कौन सा अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। इसके बाद होता है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस ने यहाँ पर भी स्वराज की मांग रखी थी। क्लियर है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलिएगा। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसके संस्थापकों में क्या होगा, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे, जिन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो संस्थापक कौन है भैया, याद रखिएगा, आगा खां हैं, नवाब सलीमुल्लाह हैं और मोहसिन उल मुल्क। यहाँ पर 3 नाम ये आपके प्रमुख हैं। इनकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना था। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसका भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना का। आगे चलिएगा। अब आ जाता है आपका कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये कब होता है, तो ये होता है 1907 ईस्वी में। नोट करते चलिएगा, 1907 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस स्पष्ट रूप से नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो गई थी। एक था आपका नरम दल और एक आपका हो गया था गरम दल। विवाद का केंद्र रास बिहारी बोस थे, जिन्हें इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी बोस।
अब आ जाता है 1907 के बाद 1908। 8 जून 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस को कैनेडी तथा उनकी बेटी के हत्या के जुर्म में अदालत में पेश किया गया था तथा 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है भैया, किसको? खुदीराम बोस को। देशद्रोह के आरोप में तिलक को 6 साल की यहाँ पर कारावास की सजा सुनाई गई थी 1908 में। ठीक है, अब चलिएगा आगे, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है। मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि मार्ले मिंटो जो एक्ट है ये आया था आपका 1909 में। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की हिस्सेदारी अल्प मात्र में बढ़ाई गई थी। इसे इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस समय मार्ले भारत के सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। क्या थे भैया? यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो क्या थे? वायसराय थे। इसीलिए इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो एक्ट या सुधार। ठीक है, इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधारों की संज्ञा दी गई है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर लिखा है, सरकार द्वारा इन सुधारों को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य 2 घटनाएं थीं। कौन सी थीं? अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से यहाँ पर मिलता है और क्या मांग करता है? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा इसके साथ साथ मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो ये यहाँ पर मांग की थी किसने भैया? एक मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधि मंडल था। ठीक है भैया, आगा खां के नेतृत्व में ये किससे मिला था? लॉर्ड मिंटो से। आगे चलिएगा। इसके बाद अब आता है 1909 के बाद 1911। 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार आपका लगता है। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा होती है। तो भैया बंगाल विभाजन को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। इसके बाद जो आपकी कलकत्ता थी राजधानी, इसको यहाँ पर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। समझ में आ गया? अब इसके बाद 1911 के बाद आता है 1912। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंज पर रास बिहारी बोस और सान्याल ने बम फेंका था। ठीक है भैया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिएगा। 1913 ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए भारत में विद्रोह का आयोजन करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया। कब किया गया? 1913 में। नेक्स्ट 1914 की बात करें तो क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। तो भैया प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी में। 4 वर्ष तक ये आपका युद्ध चला था और 37 देशों ने यहाँ पर भाग लिया था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में हुआ था आपका। ठीक है, 3 महाद्वीप और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। ठीक है भैया, आगे चलिएगा। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र तथा इससे हुई क्षति अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य जैसे कि रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ये क्या हुए? ढह गए, यानी कि बर्बाद हो गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और अमेरिका और एक महाशक्ति बनकर यहाँ पर उभरता है। नेक्स्ट 1915 में क्या हुआ? दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की यहाँ पर वापसी होती है 1915 ईस्वी में। इसके बाद अब होता है आपका लखनऊ समझौता। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष की भावना जो है यहाँ पर उत्पन्न हो गई। किसके बीच में? ब्रिटेन और तुर्की के बीच युद्ध के कारण मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति जो है द्वेष की भावना यहाँ पर उत्पन्न होती है। 1916 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत कांग्रेस व लीग ने मिलकर
एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। कब की थी भैया? 1916 में। समझौते के तहत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग जो है स्वीकार कर ली थी यहाँ पर, किसमें? लखनऊ समझौते में। इसके बाद होता है आपका होम रूल लीग आंदोलन। श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयासों से संवैधानिक उपायों द्वारा स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में होम रूल लीग की स्थापना यहाँ पर की गई। किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट के प्रयासों से। एनी बेसेंट कौन है? जो हमने आपको बताया था आईएनसी की जो पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका केंद्र क्या था? पूना था। जिसका केंद्र पूना था। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 को। आगे देखिएगा, सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा जॉर्ज क्या लिखा है? अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। किसको बनाया गया? जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। और किसके द्वारा की गई थी? 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलिएगा। आगे आता है आपका अगस्त घोषणा। ये कब हुई? भारत के सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटेन की कॉमन सभा में एक प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही गई थी। इसे मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। ठीक है भैया। कब हुआ था? 20 अगस्त 1917। इसके बाद होता है आपका चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 ईस्वी को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह है। ठीक है भैया। पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कौन था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। आगे चलिएगा। तो यहीं से ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आज हमने कवर कर लिया है कहाँ तक? 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हमने स्टार्ट किया था और हम आ चुके हैं 1917 तक, यानी कि चंपारण सत्याग्रह तक। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा 1918 से लेकर 1947 तक। पूरा यहाँ पर हम कवर कर देंगे। तो वीडियो आपको यहाँ पर कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।